द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट में अपने भाषण से मजबूत विपक्ष की उपस्थिति दर्ज करा दी। सत्ता पक्ष को बार बार खड़े होने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू ही क्यों ना हो, सबको खड़ा होना पड़ा राहुल गांधी को रोकने टोकने के लिए। लोकतंत्र में विपक्ष कितना जरूरी है, कल राहुल गांधी ने अपने दमदार भाषणों से यह जाहिर कर दिया। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई है जिससे यह पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की तिलमिलाहट कितनी ज्यादा थी राहुल गांधी के भाषणों को सुनने के बाद। इस वक्त रिपोर्ट यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी के भाषणों के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को डिलीट करवा दिया है, यानी रिकॉर्ड से हटवा दिया है, जबकि देश की जनता ने उस पूरे क्लिप को बाकायदा नोट किया है, पूरे देश ने देख लिया है। फिर भी जो संसदीय परंपरा है उसके मुताबिक अब आप उसे अगर रिकॉर्ड से हटाते हैं तो शायद जो वो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को ढूंढेंगी, उन्हें ना मिले। लेकिन यह सरासर गलत है। यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ही है, तिलमिलाहट ही है, जिसके चलते इस वक्त ऐसे हालात हो गए हैं कि ओम बिरला फिर से अपनी मनमानी करने पर उतर आए हैं। क्योंकि कल अमित शाह खुलकर चिल्लाकर कह रहे थे कि जरा सोचिए स्पीकर महोदय, आप नियम के परे जाकर संयम बरतने का काम कर रहे हैं, हमें संरक्षण दीजिए, राहुल गांधी के भाषण पर कुछ रोकिए उन्हें या फिर उनका सत्यापन कराइए। कई ऐसी बातें कही गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, भाषणों को हटाया गया है, किन हिस्सों को हटाया गया है, कैसे यह सब हो पाया है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे और इसकी बाकायदा ऑफिशियल जानकारी दी गई है। नवभारत टाइम्स पर रिपोर्ट है कि किसने यह करवाया और किसने इंफॉर्मेशन दे दी है कि हाँ, हम राहुल गांधी के भाषण के महत्वपूर्ण हिस्से को हटा दिया है। लेकिन कौन कौन से हिस्से हटाए गए? क्या हिंदू समाज पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, उस हिस्से को हटाया गया है। शिव जी की तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या उस हिस्से को हटा दिया गया है? या अग्निवीर पर राहुल गांधी बोल रहे थे, किसे किसे हटा दिया गया है, वो हम आपको बाकायदा एक सूची के जरिए बताने वाले हैं। लेकिन पहले जरा देखिए कि मीडिया के भी तेवर बदले हैं। मीडिया वालों ने हेडलाइन बनाया है राहुल गांधी के विवादित बोल, लेकिन भाषणों में कहां से कोई विवादित बोल था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी सभाओं में जितने विवादित बोल बोलते हैं, राहुल गांधी ने तो उसे ही उठाकर उनके सामने रख दिया कि आप खुद को हिंदू कहते हो लेकिन 24 घंटे हिंसा हिंसा करते हो। तो मोदी जी को मिर्ची लगी, उठकर बोलते हैं आप हिंदू समाज को बोल रहे हो। राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि साहब, आप पूरा हिंदू समाज नहीं हो, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस भी पूरा हिंदू समाज नहीं है, तो ऐसे आपको बोलने से कुछ नहीं होगा। इसलिए देखिए एनबीटी के हेडलाइन को देखिए, राहुल के संसद में दिए भाषण पर चली कैंची, लोकसभा की कार्यवाही से हटाए गए विवादित बोल। जानिए पूरी बात। विवादित कैसा विवादित? जो फैक्ट है राहुल गांधी ने वही रखा सबके सामने। गलत क्या कहा? शिव जी की अभय मुद्रा की चर्चा करना विवादित कैसे हो गया? अगर हिंदू हिंसा कर रहे हैं तो वह विवादित कैसे हो गया? समझना पड़ेगा। मॉब लिंचिंग किसका हो रहा है, कौन कर रहा है, अब वो भीड़ कौन है, कौन उत्तेजित कर रहा है? ऐसे संगठन क्या इंसानियत के लायक है? राहुल गांधी ने यही बातें तो कही। नफरत फैलाने वाले कभी भी इंसानियत के लायक नहीं हो सकते, हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता। देखिए यहां पर क्या नवभारत टाइम्स का कहना है कि सोमवार को संसद सत्र के दौरान रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें की जिस पर सत्ता पक्ष खासकर बीजेपी ने घोर आपत्ति जताई। 2 बार तो पीएम मोदी को अपनी सीट से उठकर जवाब देना पड़ा। लगभग 2.5 घंटे तक चले राहुल के भाषण पर एनडीए के नेताओं ने भी आपत्ति जताई। स्पीकर ओम बिरला ने खुद उन्हें संभलकर बोलने का आग्रह किया था। हिंदुओं को लेकर उनके बयान समेत भाषण के कुछ हिस्सों को अब सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है।
जनसंपर्क शाखा के संयुक्त निदेशक वैकुंठनाथ महापात्रा लोकसभा सचिवालय ने अपने पत्र में लिखा कि माननीय महोदय महोदया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से इन विवादित हिस्सों को निरस्त गैर रिकॉर्डेड कर दिया गया है। अब इसी के बाद सवाल यह उठता है कि कौन कौन से हिस्से हैं। एक तो चर्चा में बातें आ गई हिंदू समाज वाली, यहां तक कि उन हिस्सों को भी हटाया गया है जो मोदी जी को पसंद नहीं थे, जो भाजपा पर टिप्पणी थी, उन सबको हटा दिया गया है। अब ओम बिरला यहां भी मनमानी कर रहे हैं। माइक बोलते हैं कि मेरे पास कोई बटन नहीं है कि मैं स्विच ऑफ स्विच ऑन कर दूं, लेकिन यह भी तो है कि लोकसभा के ऑल इन ऑल आप हो, जो टेक्नीशियंस भी ऑपरेट होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया होगा कि प्रोसीडिंग्स में किसको कितना दिखाना है। राहुल गांधी का कब माइक म्यूट कर देना है, कब राहुल गांधी से कैमरा हटा लेना है, इस पर भी राहुल गांधी ने आपत्ति जताई। स्पीकर महोदय को कहते रहे, देखिए स्पीकर महोदय कैमरा हटा लिया गया। अब यही तो खेल है। इस खेल के बाद ही तो सदन में मजबूत विपक्ष ने यह बताया है अब नहीं चलने देंगे ये सब। फिर भी बयानों के हिस्से तो हटा दिए गए। आइए आपको बताते हैं किन बयानों को हटाया गया है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो बयान दिया था उसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके साथ ही उनके हिंदू धर्म के ठेके वाले बयान को भी हटा दिया गया है। साथ ही अग्निवीर को पीएम से जोड़ने वाले बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। लोकसभा में राहुल ने संविधान को लेकर बयान दिया था, इसे भी संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। राहुल ने अपने भाषण के दौरान हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने सत्ता पक्ष के हिंदू ना होने का दावा किया था। राहुल के इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही राहुल ने बीजेपी पर नफरत फैलाने वाले आरोप लगाए थे कि वो नफरत फैलाते हैं। राहुल के इस बयान को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। मतलब बीजेपी ने अपने हिसाब से सब कुछ तय कर लिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर खूब प्रेशर बना रहे थे। नरेंद्र मोदी को टोकना पड़ रहा था, बोलना पड़ रहा था, जिससे यह लगने लगा था कि इनकी बेचैनी बढ़ चली है। ये मोदी सरकार अब बौखलाती भी है, तिल मिलाती भी है, मनमानी कर नहीं सकती। पूरे सदन का बॉयकॉट तो हो नहीं सकता कि आप भगा देंगे सबको। और यहाँ देखिए, इंडिया टीवी ने कहा भी है कि लोकसभा में राहुल गांधी की बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे और राहुल गांधी को फटकार लगाई थी। फटकार लगाई थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था कि आप पूरे हिंदू समाज को हिंसक बता रहे हो, यह मामला गंभीर है। अरे भाई साहब, इसको फटकार नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंदर से कुढ़न। आप चिढ़ रहे हैं कि क्योंकि आपको एक्सपोज किया गया है मोदी, इस वजह से बेचैनी है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा था कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। पीएम मोदी ने कहा था कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। तो लीजिए, कब लेंगे? 2 बार तो आपने लिया नहीं, इस बार तो लेना पड़ेगा, मजबूरी भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक ऐसे नेता के रूप में अब इस वक्त देश में सामने आए जिसे बहुत कम मार्जिन से जीत नसीब हुई। राहुल गांधी ने कहा था कि अयोध्या से लड़ने वाले थे, 2-2 सर्वे करवाए, 3-3 सर्वे करवाए, और यहाँ पर सर्वेयर ने कहा ना मोदी जी, ना अयोध्या से मत लड़ना, हार जाओगे। तो किसी तरीके से बनारस से लड़े और बचकर किसी तरीके से पार्लियामेंट में पहुंच गए। नहीं तो वहां हार जीत का अंतर भी काफी कम हो गया। 5-6 लाख वोट से जीतने वाले अगर 1.5 लाख वोट से जीते हैं तो इसे क्या कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर यह मोदी सरकार की तिलमिलाहट थी कि राहुल गांधी के महत्वपूर्ण भाषणों के हिस्से को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।